नोट कर लिया करो कब पूछा गया है, यह आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। असर्शन बोलता है भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हाँ बिल्कुल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में प्यारे बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पेयर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जी हाँ, जो कि क्या करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, मैग्नेटिज्म अक्कर होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट, अरे होती तो है, हाँ, दे डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट तो नहीं होती। हाँ 2023 का एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परमानेंट तो नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे भाई, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे की, हाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो होती, कोई परमानेंट नहीं होती। और जैसे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो प्यारे बच्चों, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। तो यानी ए इज द राइट ऑप्शन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ ए गिवन मटेरियल इज -0.5, नेगेटिव है तो भैया सीधा सीधा डायमैग्नेटिक मटेरियल लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। डायमैग्नेटिक देखो अब ये भी पढ़ा था, नेगेटिव है भैया, हाँ यानी डायमैग्नेटिक। पैरा की पॉजिटिव होती है 1 के आसपास, सॉरी 1 से थोड़ा सा कम, 0 से ऊपर, और फेरो की तो पता आपको 1000 के करीब चले जाओ, 500 600 700 इतनी भी होती है, लिखने में आता है ग्रेटर देन 1000। ओके चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 15th क्वेश्चन। इन व्हाट वे इज द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया पहली बात तो ये, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप डायमैग्नेटिक को रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बच के चलती हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इसके अंदर से पास होती हैं प्यारे बच्चों, ऐसे पास होना प्रेफर करती हैं। क्लियर? हाँ, दूसरी बात, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन फीबल यानी बहुत हल्का सा दोनों में ही, लेकिन पैरा में मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की गई यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजेशन होता है। क्लियर? तो भैया 1 या 2 मार्क में है तो 2 पॉइंट लिखने काफी हैं। अच्छा नेक्स्ट आप बोल देंगे ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है। क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज 0.5। अच्छा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट इट्स रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर 1 से कम है प्यारे बच्चों, 1 से कम है म्यू आर, 1 से कम है म्यू आर, अरे 1 से कम है घोंचू देख ले, हाँ 1 से कम म्यू आर की वैल्यू, 1 से कम है म्यू आर, यहां पे म्यू आर 1 से ज्यादा है और यहां तो बहुत ज्यादा है, यानी डायमैग्नेटिक है भैया आपका मटेरियल। क्लियर? अरे सिंपल है ना, यानी कैसा मटेरियल आपका डायमैग्नेटिक है सर, इसका आंसर डायमैग्नेटिक है। और भैया दूसरी बात है, कौन सा आ गया, आगे चलेगा क्या? नहीं, हाँ ये इसी का ये नीचे वाला नहीं, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। राइट इट्स रिलेशन टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आपको पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 + chi m, ये होता है रिलेशन। डन डनाडन, दिल्ली 2014 का बाजा आपने बजा दिया, दिल्ली 2011 का भी बजा दो। परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल 0.9983। अब आप सोचोगे म्यू दे रखा मटेरियल का, ना प्यारे बच्चों, म्यू आर दे रखा, लिख तो नहीं रखा सर रिलेटिव, अरे इसके साथ कोई यूनिट नहीं है ना, हाँ तो समझ जाओ यूनिटलेस, यानी म्यू आर की वैल्यू है ये। अच्छा यानी 1 से कम है भाई ये भी, तो नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट्स। 1 से कम है अगर म्यू आर की वैल्यू तो डायमैग्नेटिक ही होगा भैया। पैरामैग्नेटिक के लिए तो 1 से ज्यादा होती है वैल्यू, और फेरोमैग्नेटिक के लिए तो 1000 के करीब। हाँ चले आगे, कितने आसान प्यारे क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। बताया तो था स्टार्ट में ही, जो करवा रहा हूं उसी के बेस पे है सब कुछ, जो बातें इस स्लाइड में बताई हैं आपको, बस इससे बाहर कुछ नहीं करना। इससे बाहर 90% क्वेश्चन इसके अंदर से, 10% सिर्फ इसके बाहर, और वो कौन से अभी करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज 1.9 into 10⁻⁵. नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट्स। अब सुनो, ससेप्टिबिलिटी अगर ये नेगेटिव होती, क्या नेगेटिव है ना पॉजिटिव है भैया, 1.9, इसको लिखना एक बार अच्छे से, बताओ ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव। 1.9 into 10⁻⁵, इसको नीचे ले जाओ 10⁵, तो 1.9 by 10⁵ ये हो गया, यानी ये हुआ 0.0000 ऐसे 19। समझे बात?
तो यानी है तो पॉजिटिव ही, 0 से ज्यादा है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होती तो डायमैग्नेटिक हो जाता, पॉजिटिव और 1 से कम है यानी पैरामैग्नेटिक है। हाँ 1000 के करीब होती तो फेरोमैग्नेटिक हो जाता, यानी पैरामैग्नेटिक है सर। अब इन मैथ आना चाहिए प्यारे बच्चे, ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव ये तो ध्यान में रखोगे ना। पॉजिटिव है भैया, ये इससे मत समझ जाना नेगेटिव है, इसका मतलब है नीचे इतनी जीरोस 1 के साथ। हाँ देखो क्लियर, डन डन। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव 4.2 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये 1000 के करीब है क्या ना, देखो -4.2 है और नीचे 10⁻⁶, -6 था, नीचे आगे 10⁻+6। अब ये तो माइनस का 0.0000042, तो नेगेटिव है ससेप्टिबिलिटी यानी डायमैग्नेटिक है भाई। कुछ सोचना ही नहीं यार, कितने आसान आसान क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ रखे हैं, बताओ उसने, इसमें भी दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी सर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई आर द फील्ड लाइंस रिपेल्ड एक्सपेल्ड व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? व्हाई? बिकॉज व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट डेवलप्स द मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटाइजेशन होता है प्यारे बच्चों। तो वो फील्ड इसके अंदर से इसके खिलाफ आती हुई लाइंस के पास चलने की कोशिश करेगी क्या? ना, तो वो इसके बाहर से निकल जाती है, यानी वो लाइंस रिपेल हो जाती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा प्यारे बच्चों। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? एज द डायमैग्नेटिक मटेरियल gets magnetized in the opposite direction to that of the applied magnetizing field, that's why they repel. What is the characteristic property of a diamagnetic material? Diamagnetic material की characteristic property, भाई इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होती है, इसका म्यू आर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर? बता दो भाई। और ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के द्वारा हमेशा रिपेल किए जाते हैं फीबली। ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं। डन डनाडन। 4 में 2010 में पूछा गया इतना आसान सा क्वेश्चन। अरे रह गया क्या? रह गया क्या? 20 हो गया, 21 हो गया, 22 पे चलो भाई। राइट एनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। 2 नंबर में है तो 2 मार्क्स लिख दे, 2 पॉइंट्स लिख देना भैया। डायमैग्नेटिक गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हाइल पैरामैग्नेटिक materials gets magnetized in the same direction as that of the applied magnetizing field. दूसरी बात, magnetic susceptibility of diamagnetic materials is always negative, while that for the paramagnetic it is always positive. 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव, डायमैग्नेटिक के लिए 0 और 1 के बीच में नेगेटिव। अगली बात, they are feebly diamagnetic are feebly repelled by the magnet, while paramagnetic are feebly attracted by the magnet. Done. आगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, a uniform magnetic field gets modified as shown in the figure when 2 specimen A and B are placed on it. भैया पक्की बात है ये डायमैग्नेटिक है। क्यों सर? क्योंकि इससे मैग्नेटिक लाइन बचने की कोशिश कर रही है। ये पक्का पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। कैसे पता चला सर? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर से सारी ही लाइंस अंदर से पास हो रही है, एक भी बाहर से नहीं है, तो फेरोमैग्नेटिक है ये। क्लियर? हाँ। अब हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन A इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ B? स्पेसिमेन A हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी व्हाइल स्पेसिमेन B हैज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? चाहे पैरा हो या फेरो हो, दोनों की ही पॉजिटिव होती है भाई। बता दो, चल गया, फेरो है क्योंकि पास अंदर से जा रही है प्यारे बच्चों सारी, कोई भी बाहर से नहीं छोड़ी इसने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। प्यारे बच्चों, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी यानी उसको उतना ही इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। यस। हाउ इजीली ए मटेरियल कैन गेट मैग्नेटाइज्ड इज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर दूसरी वे में बोले, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड ऑन दैट मटेरियल। क्लियर? 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इसकी। अब राइट इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 + chi_m। ये रिलेशन है भैया, लिख देना। 2 मार्क्स आपके, 1 + 1 डन डनाडन। सेकंड पार्ट, 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स A and B have the relative magnetic permeabilities 0.96 and 500। अब 0.96 यानी 0 और 1 के बीच में किसकी होती है प्यारे बच्चों? डायमैग्नेटिक की।
हाँ, अरे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नेगेटिव नहीं होती किसी की भी। ये 1 से कम है तो डायमैग्नेटिक, 1 से ज्यादा होती थोड़ा बहुत तो पैरामैग्नेटिक, और 1 से बहुत ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? वैसे हम लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1000, लेकिन प्यारे बच्चों 100 से ऊपर की कोई भी वैल्यू दे, अरे 10 से ऊपर की भी कोई भी वैल्यू दे आपको म्यू आर की, तो समझ लेना वो फेरोमैग्नेटिक है। 1 से नीचे है तो डायमैग्नेटिक, जैसे ये था। 1 से ऊपर है आसपास 1 के तो पैरामैग्नेटिक, और काफी ज्यादा है 1 से, तो जैसे 500 था तो फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है भाई? आइडेंटिफाई कर लिए ए एंड बी, डन।